हाँ जी राजे, आज आप करांगे ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइन। ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइन ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਈਨ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਈਨ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਮਾਈਨ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਐਕਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਈਨ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਮੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇਮੀਨ, IMINE। ਜਿਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਐਲਡੀਹਾਈਡ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਈਨ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਈਨ ਕੀਟੋਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ KMnO4 ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ? KMnO4 ਨਾਲ। ਕਲੀਅਰ? समझ आ गई मेरी गल? दोबारा फिर दसदा, ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइन चल रही है अपना। अलग अलग कंडीशन दे विच अलग अलग प्रोडक्ट मिल सकते हैं अपन नूं, सानू इस चीज़ नूं रिमेंबर करना पैंदा है। यानी जे तां आपां ऑक्सीडेशन करदे हां KMnO4 च, पोटाशियम परमैंगनेट च, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुंदा है, तां प्राइमरी माइन अमीन देणगे, सैकंडरी माइन भी अमीन देणगे, जो फर्दर हाइड्रोलाइज तो बाद एल्डिहाइड ते कीटोन देणगे। प्राइमरी माइन एल्डिहाइड ते सेकेंडरी माइन कीटोन। तो एक बार ये चीज लिख लो, व्हेन अमाइन्स आर ऑक्सीडाइज्ड, व्हेन अमाइन्स आर ऑक्सीडाइज्ड, किदी प्रेजेंस में लिखा है इसे? हां, इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 amines are found. IMINE, amines are found. Amines are found which further hydrolyze to give aldehyde or ketone, to give aldehyde or ketone, to give aldehyde or ketone। लिख लिया? प्राइमरी amine gives aldehyde and secondary amine gives ketone। प्राइमरी amine gives aldehyde and secondary amine gives ketone, gives aldehyde and secondary means gives ketone। तो लिख लिया सारा ने? तो हम ध्यान दो सारे ने। पहला प्राइमरी मीन ले रहे हैं अपन CH3CH2 NH2, है ना। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕਰਤੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਪਾਦਣਾ ਸੀ? ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ, ਸਟਰੋਂਗ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ KMnO4। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਰਹੇ ਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। दसो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जरा कितों टूटिया है? ये हाइड्रोजन ਆਪਾਂ ਕਿਤੋਂ मूव ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਧਰੋਂ नाइट्रोजन, इधरों कार्बन। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿਹਦੀ ਘਟ ਗਈ? ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ। ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਡਬਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ CH3 CH ਡਬਲ ਬੌਂਡ NH ਇਹ ਅਮੀਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ इथाइल अमाइन है, ये ਤੁਹਾਡਾ एस्टैल्डिमीन बन जाएगा। ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? एस्टैल्डिमीन। एल्डिहाइड ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? एल्डिहाइड ਨਾਲ। दो कार्बन वाला एल्डिहाइड तो आप भी पता लग जाएगा, या डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन लग जाए की बनता है? एसिड एल्डिहाइड। तो एस्टैल्डिमीन बनेगा। ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਵੀ एल्डिहाइड बनना है ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਅਮੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ है। थोड़ा क्लियर करके लिखना, एसिटैल्डिमीन। तो फर्दर जो आप हाइड्रोलाइज करांगे काले च भाई वाटर दे विच हाइड्रोलाइज करांगे ते हाइड्रोलाइज ते तुहानू पता ही अलग अलग कंपाउंड बनते हैं। जे हाइड्रेशन होवे तां वाटर दा मॉलिक्यूल इक्को मॉलिक्यूल च ऐड हो जांदा हुंदा। बट हाइड्रोलाइसिस किहनू कहंदे आ? जदों दो कंपाउंड अड बन जाण, एक नू OH मिले दूजे नू H मिले। समझ आ गई मेरी गल? तो अजे इथों डबल बॉन्ड टूटे ना,
ये बन जाएगा ना CH3CHO। बस आ डबल बॉन्ड टूटे इतने बन गया एसिड एल्डिहाइड प्लस दो हाइड्रोजन मिलकर तो की बन गए अमोनिया। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर हो गया? सेकेंडरी इधर सो CH3CH2 कितने बारी हुई 2 टाइम्स डाल के होगा NH क्रॉस रिएक्शन HKMnO4 पाता फिर HKMnO4 पाता फिर H आ गया वही करना सारा जिਵੇਂ H का ऐसे हो जाए H का कोई फर्क नहीं रहे सेम टू सेम ही ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ हर एक मैकेनिज्म सेम ही ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ H का ऐसे ਹੋਏ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੋ ਅੱਗੇ 2H ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ दूसरा H का किचो कटा गया बोलो H का काटता दूसरा H निकल नहीं सकता बोलो निकल सकता दूसरा H एक H का काटता ना दूसरा H के कटा गया बोलो आ देखो CH3CH2 NH CH2 CH3 मान लो I की करांगे राजा अपन ये तो स्टैंडर्ड में बनता ही नहीं मैं इट में सेकेंडरी रिएक्शन नहीं होगी पहला होता है वो वाली बात है तो ये सेकेंडरी अमीन रिएक्ट नहीं करता कारण की दसे तो उन्होंने फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ CH2CH2 NH ਇਧਰੋਂ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ ਬਟ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ R ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੀਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੌਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕੀਟੋਨ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀਟੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖਾਇਆ ਨਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੀਨਸ ਗਿਵ ਕੀਟੋਨ ਉਹਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰੁੱਪ ਆਏਗਾ ਅਮੀਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੇਖੋ ਜੇ मैं इतने इस ग्रुप की थां ते सेकेंडरी ग्रुप लेना है बोलो सेकेंडरी क्या होता है मतलब CH3 इतने की लग जाएगा CH आ वाला ग्रुप रवेगा वो प्राइमरी मान ली ग्रुप सेकेंडरी बन गया अल्काइल ग्रुप बट अमाइन प्राइमरी रखना है ग्रुप असि सेकेंडरी कर देना सेकेंडरी प्रोपाइल अमाइन व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड सेकेंडरी प्रोपाइल अमाइन ओके ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ KMnO4 ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਰਾਜੇ ਇੱਕ H ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ H ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ CH3C डबल बॉन्ड NH ठीक है पता लग गया नहीं ਤਾਂ फिर ਇਹਦੀ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕੀਤੀ ਇੱਥੋਂ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟਿਆ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਉਹ ਕੀਟੋਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀਟੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਮੀਨ ਯਾਨੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰੁੱਪ ਲੈਣਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਰਾਜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਕੇ ਤਾਂ CH3 C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O CH3 प्लस ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਮੋਨੀਆ ਐਸੀਟੋਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਐਸੀਟੋਨ ਤਾਂ एल्डिहाइड बनाना था प्राइमरी ग्रुप कीटोन बनाना था सेकेंडरी ग्रुप पर अमीन तो लगी ना चाहिए प्राइमरी तो इस तरीके से प्राइमरी अमीन की ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो नोट करो राजे नेक्स्ट जेड़ा आ गया सेकेंडरी अमीन की गल करेंगे ठीक है तो सेकेंडरी अमीन बारे तो मैं दसदा प्राइमरी अमीन का पता लग गया सर यानी प्राइमरी अमीन सानू एल्डिहाइड या कीटोन दिंदे हैं पहले एल्डिमीन फिर हाइड्रोलाइसिस तो बाद एल्डिहाइड या कीटोन प्राइमरी ग्रुप होवे प्राइमरी मीन च अल्काइल ग्रुप प्राइमरी होवे ता एल्डिहाइड जे अल्काइल ग्रुप आप सेकेंडरी लईए ता कीटोन बनदा है हुण सेकेंडरी माइन जो आप ऑक्सीडाइज करते हैं तो इस दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज कर सकते हैं एक दा KMnO4 एक कैरोज एसिड होता है पर सल्फ्यूरिक एसिड जिवें सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला कितना है H2SO4 पर का मतलब एक ऑक्सीजन होर नाल लग गई की बन गया H2SO5 कैरोज एसिड भी कहते हैं थोड़ा वीक एसिड होता किहदे नालों KMnO4 नालों दोनों
रिएक्ट करना सैकेंडरी नाल हीट करना पैना की करना पैना प्राइमरी में हीट करने की लोड़ नहीं ये एच नहीं ना होंदा कार्बन को इस करके अपन हीट करना पैंदा क्लीयर तो हीट के दौरान जे आप KMnO4 नाल ऑक्सीडाइज करांगे तो सानू हाइड्राजीन बनेगा की बनेगा हाइड्राजीन बट जे आप करांगे कैरोज एसिड तो ऑक्सीजन इंसर्ट होनी है किवें इंसर्ट होनी है वो तुसीं तो देखो ध्यान रिएक्शन करवा रहे हैं सब तो पहले आप सेकेंडरी माइन बनाएंगे क्या लिखेगा जी CH3 CH2 twice NH जेटा ये पाने आप KMnO4 इन हॉट कंडीशन हीट करके तो हम आ एच पढ़ता है दूजा एच है नहीं ना और नाइट्रोजन दसो कि बॉन्ड बनाएगा एच तक टोटल अपना हाइड्रोजन की रिमूवल करनी है अपन एक हाइड्रोजन कटता तो नाइट्रोजन की बॉन्ड नेचुरली गल एक कटांगे ये जरूरी नहीं है कि आप दो कट रहे हैं तीन कट रहे हैं या चार कट रहे हैं हाइड्रोजन जिन्ने मर्जी निकल सकते हैं बट पिछों वैलेंसी भी तो पूरी होनी चाहिए ना इथों नाइट्रोजन ने तीन बॉन्ड बनाए हुए किहदे किहदे नाल दो तो इथाइल नाल एक हाइड्रोजन नाल हुण हाइड्रोजन आप रिमूव करता क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पाया इन्हें ऑक्सीजन देनी है ऑक्सीजन ने आ हाइड्रोजन ले लिया दूसरा हाइड्रोजन ले लूगा कितों लो दूसरा हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल कितों लेगा दूसरे मॉलिक्यूल तो हम तुसी आप ही दस्यो असि दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया जी इन्हें हाइड्रोजन था आ दोनों हाइड्रोजन ने इन्हें ऑक्सीजन नाल कंबाइन करके वाटर बना लिया और नाइट्रोजन अपना अपना बॉन्ड किवें पूरा करेंगे आपस में यानी दो मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे थ्रू नाइट्रोजन समझ गए मेरी गल इट मींस जे मैं KMnO4 ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेकेंडरी अमाइन ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ KMnO4 इन हॉट कंडीशन ਤਾਂ दो हाइड्रोजन ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਰਾਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਨੇਸਟ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ CH3 CH2 twice N single bond N CH2 CH3 twice ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆ N बॉन्ड किसे मॉलिक्यूल स्नैप से ਕੀ ਚ स्नैप एल्डिहाइड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਚ ਹਾਈਡਰਾਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰਾਜ਼ੀਨ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ H ਕੱਟ ਕੇ ਲਾ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹਾਈਡਰਾਜ਼ੀਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗਰੁੱਪ ਲਾ ਦਈਏ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਈਏ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਈਏ ਟੈਟਰਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਇਆ ਇਥਾਈਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਥਾਈਲ ਲਾਤਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਥਾਈਲ ਲਾਤਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਥਾਈਲ ਲਾਤਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਥਾਈਲ ਲਾਤਾ ਦੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਤੇ ਦੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਤੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ टेट्रा इथाइल जो टेट्रा आता है डाई होना टेट्रा मींस 4 टेट्रा मींस 4 तो इधर टेट्रा इथाइल हाइड्राजीन समझ आ गई क्लियर है तो प्राइमरी मीन देखो एल्डिहाइड दिता सी इन्हें हाइड्राजीन दिता ते जे नु ਆਪਾਂ सल्फ्यूरिक एसिड ना करदे ओ सॉरी पर सल्फ्यूरिक एसिड ना करदे हैं कैरोज एसिड भी कहते हैं क्या कहते हैं ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰਾ ਜੀ कैरोज एसिड और पर सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO5 H2SO5 ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਫੂਲ ਲੱਗਦਾ H2SO5 ਤਾਂ ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਸਰਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ H2SO4 ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ CH3 CH2 twice NOH चलो ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਰਾ डाइथाइमाइन फर्क ਪਿਆ ਬਈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਗਿਆ ਨਾ H ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਗਿਆ OH OH ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ है N ਨਾਲ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ हाँ N हाइड्रोक्सी N पे की ग्रुप लगे आया N हाइड्रोक्सी डाइथाइमाइन
डाई इथाइल अमाइन। और डाई इथाइल अमाइन तो उम्मीद रहेगा ना, H की जगह ते OH इंसर्ट हो गया तो OH ग्रुप बन गया। जो भी आप अमाइन का नाम लेते हैं N की सब्स्टिट्यूशन करते हैं, किहदी सब्स्टिट्यूशन करते हैं N की, तो N सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट किहड़ा बनया N हाइड्रोक्सी डाई इथाइल अमाइन। समझ गए? तो इनु राइट तुसी नोट कर लो सेकेंडरी अमाइन दा। तो ये प्राइमरी अमाइन ऑक्सीडेशन हो गई, सेकेंडरी दी हम किहदी करांगे टर्शियरी। टर्शियरी अमाइन तो H ही नहीं दी। अरे थोड़ा ध्यान इधर नहीं है, थोड़ा लिखने वाला घट है तो मैं बोल जाना उदो ध्यान इधर रखिए करो, ठीक है? तो मैं तुम दसता सी तुम ज्यादा पता लिखा होना की दस्या तुम मैं नहीं होती तो हाइड्रोजन नहीं बाहर कट सकते, फिर की करांगे जो पहली ऑक्सीडेशन करनी है KMnO4 है ना ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੇਸਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ H ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ क्योंकि सेकेंडरी का दोनों पासे H सीगियां, H करके मीन बनाता, फिर हाइड्रोलाइज किया सेकेंडरी H करके नाइट्रोजन जोड़ता, पर इसको होता H ही है नहीं, सो देयर इज नो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन पॉसिबल ही नहीं। तो आज ऑक्सीजन है ये लोन पे आते आके इंसर्ट हो जाएगा और बिलाई है नहीं ता इधर देखते हैं ना CH3 CH2 थ्राइस N कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। केड़ा बॉन्ड बन जाएगा कोऑर्डिनेट, यानी ऑक्सीजन जिसे कोई 6 इलेक्ट्रॉन है ਇਹਦੇ ਲੋਨ पेयर ਤੇ ਆ ਕੇ कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यानी साझे कर लूंगा। आ देखो ध्यान रखना ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे 6, ऑक्टेट पूरा करना इसके लिए चाहिए 2 ਤੇ नाइट्रोजन को 5 ਹੁੰਦੇ ਆ ਆ ਪਏ ਆ ਕੋਲੇ 3 ਨੇ ਖਾਈ ग्रुप वाले 3 इलेक्ट्रॉन लेके ना साझे किए इथाइल 2 पे ना तो ऑक्सीजन आएगा आधे 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है आ दो किधे हुए नाइट्रोजन दे लोन पेयर दे फॉर्म पे ना ये साझे कर ले तो ਜਦੋਂ इलेक्ट्रॉन दो एटम च साझे होण पर कंट्रीब्यूटर एक करे कंट्रीब्यूशन एक करे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। केड़ा बॉन्ड कहते हैं कोऑर्डिनेट। जे दोनों ने एक पाया होंदा तो म्यूचुअल शेयरिंग होंदी वो कोवलेंट बॉन्ड होंदा है। वो केड़ा बॉन्ड होंदा कोवलेंट, बट ते शेयरिंग तो दोवां च हो रही है ऑक्सीजन ते नाइट्रोजन पर पार्टिसिपेट कौन कर रहा है नाइट्रोजन। तो ये बॉन्ड जिहड़ा सी एरो द्वारा दर्शाउने ठीक है। तो ये ट्राई इथाइल अमाइन ऑक्साइड तो टर्शियरी अमाइन जो ऑक्सीडेशन होती है अमाइन ऑक्साइड बनाते हैं की बनाते हैं अमाइन ऑक्साइड। तो लाइनो टर्शियरी अमाइन ऑक्सीडाइज टू फॉर्म अमाइन ऑक्साइड। टर्शियरी अमाइन oxidized to form amine oxide to form amine oxide। तार रिएक्शन वाले नोट कर लो इनका तारी ऑक्सीडेशन पूरी होगी। तारी नेक्स्ट रिएक्शन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड ले लो रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ नाइट्रस एसिड ਹੈ HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड तो एक ऑक्सीजन हटा दो HNO2 की हो गया नाइट्रस एसिड। नाइट्रिक एसिड ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ +5 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ +3 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ IC ਲਾਉਂਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਘੱਟ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ OUS ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰਸ ਐਸਿਡ। ਓਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ IV ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ जे स्ट्रक्चर फार्मूला से एक और कितना जुड़ा है क्लियर। तो कहने का मतलब है कि नाइट्रस एसिड नाल की बनता है। सब तो गल करिए प्राइमरी अमीन दी। प्राइमरी अमीन CH3 CH2 NH2 जो आप HONO2 दे नाल रिएक्ट करते HNO नाल करते रिएक्ट ठीक है इन डिपेंडेंस ऑफ HCl क्योंकि ये NaNO2 दे बहुत सारे HCl तो बन जाता है HCl डाल देते हैं तारे क्लीवेज का होती है HONO एक मैंने मतलब डाला कोर दूसरा नाइट्रोजन बाहर आ जाती है तो नाल की बन गया H2 नाल की बन गया जी H2 समझ गए मेरी गल। ये रिएक्शन आप अल्कोहल की प्रिपरेशन च कीती हुई है
ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਫਰੋਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਮਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਾਂ ਟਰਸ਼ਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਚ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਆਪਾਂ CH3 CH2 ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਮੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਮੀਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ HONO ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਆ OH ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਟਰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ NO ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ, NO ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ CH3 CH2 ਹਾਂਜੀ twice N single bond N double bond O। ਹੁਣ ਆ ਮਾਈਨਸ में फर्क है, यानी नाइट्रोजन वाला और नाइट्रोसो, इस नाम का ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ नाइट्रोसो। पर आगे N नाइट्रोसो डाइथाइल अमाइन, शाबाश। N नाइट्रोसो यानी जे ते OH ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ हाइड्रोक्सो हाइड्रोक्सी, इथाइल ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ N इथाइल, मिथाइल ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ N मिथाइल। ਇਹ ਤਾਂ ਤਰਲੇ ਅਮਾइन ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, जो इतने लगे ਉਹਨੂੰ N ਸਬਸਟੀਟਿਊਟਡ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ NO ਕੀ ਹੁੰਦਾ नाइट्रोसो। पता लग गया, क्लियर हो गया। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸ਼ਰੀ CH3 CH2 thrice N plus HONO। ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ OH ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਇੱਥੇ ਬਣੂਗਾ ਉਹੀ एक इथाइल ले लेगा, ले लेगा एक इथाइल, तीन इथाइल लगे ना तो OH जरा एक इथाइल ले लेगा। क्लियर, तो सारे को इस बार वाटर नहीं बनेगा, इतने का वाटर बनया सी ना, एक इथाइल अल्कोहल बनेगा। की बनेगा राजे CH3 CH2 OH ते नाल ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਇਥਾइल का कट गया CH3 CH2 ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ OH, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੀਜਾ ਬੌਂਡ ਕਿਹਦਾ ਬਣਾਊਗਾ N ਨਾਲ, ਤੇ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਉੱਪਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ N ਨਾਈਟ੍ਰੋਸੋ ਡਾਈਥਾइल ਅਮਾइन। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਇਥਾइल ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। सब तो पहला राजी मैं प्रोटॉन के लिखन लगा, फिर सारा टाइम ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CH3 CH2 गाइस ਇੱਥੇ ਲੋਡ ਪੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਐਸਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਕਟਾਇਨ। ठीक है, क्लियर। एनिलीनियम आयन कहते हैं। तो इधर देखो CH3 CH2 twice NH पॉजिटिव अमोनियम ते नाल की बन गया नाइट्रेट, क्योंकि नाल दे नाल नाइट लग रही है। सब तो पहले यही बनता है। इन्हों जो आप वार्म कर देने हैं तो ये जो इथाइल अल्कोहल बाहर हो जाता है, आ वाला H गया, आ वाला O गया, ते आ वाला एक इथाइल ग्रुप गया, एक इथाइल ग्रुप बन जाएगा, बाकी नाइट्रोसो डाइथाइल अमाइन बन जाएगा। यानी एक बच्चे इंटरमीडिएट स्टेज आती है, मैं सीधा करता है तो तुसी भी सीधा ही करना, क्योंकि वार्म चीज है ना। ओके, क्लियर है। ताए राजे नाइट्रस एसिड ना हो गया, इन नोट कर लो। राजे नाइट्रस एसिड दी एनिलीन आ रही, ठीक है। एनिलीन क्या होता है? हाँ, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लग गया। हम ध्यान से सुनो मेरी गल, ये थोड़ा टेंपरेचर की वेरिएशन होगी। जे तुसी एनिलीन नु नाइट्रस एसिड दे नाल रिएक्ट करते हैं, फार्मूला नाइट्रस एसिड दा HONO, ठीक है। जे टेंपरेचर ਤੁਹਾਡਾ 273 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 278 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, यानी बिलो 273 है, तब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। ये बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। लिख भी लो एक बार,
when aniline react with nitrous acid, when aniline react with nitrous acid, react with nitrous acid between 273 to TO 278 Kelvin, it forms benzene disonium chloride. Benzene disonium chloride. The reaction is called diazotization. The reaction is called diazotization. Diazotization. The reaction is called diazotization. Okay? इधर देखो भाई सारे नहीं सब तो पहला बात है क्या करना है एनिलीन शाबाश ता एनिलीन तेरा रेट क्यों करना है सब तो पहला वाले को HCl लगा ले क्योंकि नाइट्रस एसिड एसिडिक मीडियम से बनते हैं ठीक है पहले स्टेप चाहे होगा चाहे सीधा भी कर सकते कोई चक्कर नहीं ਇੱਥੇ HCl ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ HCl ਲੈ ਲਓ ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਦੋ ਸਟੈਪ ਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨੀਲੀਨ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣੇਗਾ NH2 ਦੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਤੇ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਬਣੇਗਾ NH3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨਾਲ Cl negative बेंजीन अमोनियम क्लोराइड करो जिन इकट्ठा करना था एनिलीनियम क्लोराइड कह सकते हैं बेंजीन ऐड करोगे बेंजीन अमोनियम क्लोराइड NH4 से एक एच कर तो बेंजीन अमोनियम क्लोराइड नहीं था एनिलीनियम हाँ जी या एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड भी कह सकते हैं ठीक है ये भी नाम है अगों इनू HONO ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ HONO ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣਦਾ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਵਾਲੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਡਾਇਜ਼ੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬੈਂਜ਼ੀਨ डाइजोनियम क्लोराइड और टेंपरेचर जरा तड़ा 273 टू 278 तक ही होना चाहिए यानी बिलो 278 ओके क्लियर ते नाल की बनूगा रसम अब तीन हाइड्रोजन का निकल गए विच नाइट्रोजन रिजल्ट हो गया दो मॉलिक्यूल बन गए H2O दे ठीक है बट जे यही रिएक्शन अपा ओ सॉरी अबाव किने करनी है 278 ता बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का डीकंपोज हो जाएगा अबाव कितना 278 केल्विन अबाव 278 केल्विन करते हैं ता ये तड़ा बाजे टूटे ना इससे वाटर में रिएक्ट कर देना ਇੱਥੇ OH ਚਲੇਗਾ ਫਿਨੋਲ OH ਵਾਟਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ N2 ਤੁਹਾਡੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ N2 ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਬਿਲੋ 273 ਆਈਸ ਕੋਡ ਕਹਿੰਦੇ 273 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੈ 0 ਤੋਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 0 ਤੋਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਈਸ ਕੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਈਸ ਕੋਡ ठीक है फ्रीजर में ऐसे टेंपरेचर करा देंगे आइस कोड ता पर इस तो बाद टेंपरेचर ते ये स्टेबल नहीं है दैट कैन बी क्लीट ये डीकंपोज हो जाना N2 का भी फ्री हो जानी है हमेशा इतना तक टूटदा ना डाइजोनियम क्लोराइड तो नॉर्मल टेंपरेचर ते टूटदा हुन टेंपरेचर कितना 25 20 जितना मर्जी होए अबव 278 केल्विन क्योंकि 278 5 डिग्री तो ऊपर होता है लग गया पता कि नहीं पता लग गया तो ये टूट जाएगा H2 प्लस साथ में बचेगा HCl समझ आ गई तो डाइएजोटाइजेशन बिलो 278 तक होती है उस तो बाद फिर वो कन्वर्ट हो जाता है उससे वाटर दे विच समझ आ गई बोलो क्लियर हो गया तो ये नोट कर लो आज का तो डाई लेक्चर ठीक है।